हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई टेंथ वाले? पढ़ाई चल रही बढ़िया? इंग्लिश का खत्म, रात भर सो लिए, अब शुरू करते हैं साइंस का। ठीक है, तो साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके लिए है। इस चैप्टर से आपके 4 से 5 मार्क्स हर बार आते ही आते हैं। और बेटा सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं, सिंपल आपका चेंजिंग कलर आपका आता है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आते हैं, और क्या रस्टिंग के बारे में बात होती है। तो इस चैप्टर में मैंने सब कुछ, जितने भी टॉपिक चैप्टर के सब टॉपिक्स आपके कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े तब भी इसको देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो बेटा मैं चाहूंगा नए चैनल पर अगर तो चैनल को, वीडियो को शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक नई जंग जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आपका पहला चीज आता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो है जो अपनी स्टेटस को वापस से रिटेन कर ले, अपनी स्टेट को रिटेन कर ले। जैसे आपका वाटर है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक। लेकिन फिर क्या होता है, गैस से आ जाता है आपका लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड होता है आपका। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। अगर हम एक पेपर को फाड़ते हैं सीधा तो क्या है, कुछ हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। क्या है? ये फिजिकल चेंज आपका है। बट अगर हम एक पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है? केमिकल चेंज। क्या होता है? केमिकल चेंज। क्योंकि जल गए पर राख हो गया, वो वापस अपनी स्टेट को रिटेन नहीं कर सकता है। ठीक है ना? जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को क्या हुआ, अब कभी देखा आपने आयरन में अगर जंग लग गई, आयरन अगर रस्टिंग हो गया है तो उसे ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाता है आपका। ठीक है ना? अगर सही समय पे ध्यान न दिया जाए तो। ठीक, तो जो केमिकल चेंज वाला पार्ट है उसी में क्या आता है आपका केमिकल रिएक्शन। किसका पार्ट है? केमिकल चेंज वाले का। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फटाफट केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा आपका? जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे क्या है, फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन बता दिया मैंने आपका। ठीक है, तो आता है केमिकल, इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल इक्वेशन आपका। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा आपका? देखो, जो भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हमको क्या रस्टिंग ऑफ आयरन दिखाना है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है आपका? जब क्या होता है, आयरन का रिएक्शन किससे होता है? वाटर से। ठीक है, वाटर और एयर दैट इज मॉइस्चर, जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो क्या बनेगा आपका? तब होगा आपका रस्टिंग होगा। तो ये क्या है? सिंबल्स है जिससे हम शो करते हैं कि आयरन में रस्टिंग हो रही है आपकी। देखो केमिकल इक्वेशन क्या है आपका? यूज मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका है। कुछ दिक्कत देखो यहाँ पर, ये क्या आपका Mg+O2 क्या बनेगा? MgO। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है आपका। तो ये सब चीजें जब आपका क्या है कि हम क्या देखते हैं, जब भी केमिकल चेंज होता है क्या होता है? या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है ना? किसमें? केमिकल रिएक्शन में। केमिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। ठीक है, जब आपका क्या होगा, आग जलाओगे, वो आपका जलती एलपीजी, क्या होता है आपका? उसमें हीट और लाइट आता है आपका। ठीक है, अब आपका आता है, देखो आपको समझना क्या है चीज, देखो क्या आपका सॉलिड क्या है, ऐसा आपका लिक्विड लिए क्या आपका सॉलिड लिए एल है, लिक्विड यार कैसे रोको, रुक दो इसको, रुको। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला चीज क्या था आपका? आपने पढ़ा है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो ये दोनों क्या होते हैं आपके? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जो अपनी स्टेट को रिटेन कर ले, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, फिर से गैस से आपका वाटर सॉलिड होता है आपका। ये क्या है आपका? ये आपका है फिजिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जला दिया गया, राख हो गया, फिर से क्या वापस आ सकता है? नहीं। तो ये क्या है? ये आपका केमिकल चेंज। सिंपल इतना जानो बस, जब केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है? चीजें अपनी स्टेट में वापस नहीं आ पाती। जैसे आयरन की रस्टिंग है,
आयरन रस्टिंग हो गई तो रस्टिंग के बाद क्या होगा, वापस आएगा, नहीं आएगा वो, ठीक है ना। अब आपका केमिकल चेंज को ही इस चैप्टर में पढ़ना, फिजिकल चेंज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ केमिकल चेंज को क्या बोलते हैं, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, आयरन की रस्टिंग है, फूड डाइजेस्शन ऑफ बॉडी आपकी, और मैग्नीशियम रिबन जलता है, सब क्या है आपके, हर चीज़ क्या है आपके, अभी आपके ढेर सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब क्या आपका केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपका क्या होता है, केमिकल इक्वेशन सिंपली उसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या होता है इसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसे क्या है यहाँ पे, यहाँ आपका है Mg+O2, ये क्या है बेटा, ये आपका है रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। यही आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन। जो क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट मिल रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हीट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है आपका, और कलर चेंज होता है आपका, कोई गैस की इवोल्यूशन होती है, ठीक है। यही सब चीज़ें इसमें होंगी, किसमें, केमिकल चेंजेज, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट। देखो क्या है आपका, आपने देखा होगा कई जब रिएक्शन लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, लिखते हैं जी गैस के लिए होता है, एल होता है लिक्विड के लिए, एस होता है सॉलिड के लिए, और एक होता है एक्वस। क्या होता है, एक्वस। एक्वस क्या होता है, एक्वस होता है आपका किसी चीज़ का वाटर में सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस। द सॉल्यूशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द वाटर, एनी कंपाउंड इन द वाटर इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन जो आपका है हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है ना। क्लास 9th में पढ़ाया जाता है आप लोगों को। दो लॉ है, ठीक है। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, एक है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। तो उसी को जस्टिफाई कौन करता है, उसी करता है कौन, एक बैलेंस इक्वेशन। कौन करता है, बैलेंस इक्वेशन करता है आपका। तो इक्वेशन बैलेंस आपका हो जाता है कैसे, देखो बैलेंस आपका इक्वेशन होता है, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। मतलब जितने एलिमेंट आपके लेफ्ट साइड होंगे उतने एलिमेंट आपके राइट साइड हैं। यही आपका बैलेंसिंग होता है ना। आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैलेंसिंग एंड व्हाट इज द व्हाई वी नीड टू डू बैलेंसिंग। तो दोनों का आंसर क्या होगा, बैलेंसिंग क्या होता है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट and number of atoms in the reactant side should be equal to number of element in the product side. Why we need that? To justify the conservation of mass. कि mass का जो है इधर mass है, mass आपका रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में मास क्या है, इक्वल रहे। क्या रहे, इक्वल, मास इक्वल रहे। इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो एक क्लियर आपको देखो, एक क्या था आपका, आयरन था, वाटर था, क्या बन गया आपका, ये वाटर एक्चुअल गैस होता है, क्या था, मॉइस्चर, ठीक। ये हो गया रस्टिंग, हो गया, ये किसका है, रस्टिंग का। तो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया आपका। तो अब देखो यहाँ पे आयरन कितना था आपका, यहाँ पे आयरन था आपका एक था, हाइड्रोजन आपका दो था, ऑक्सीजन एक था। इस साइड आयरन दो हो गया, देखो डिसबैलेंस हुआ ना आपका, यहाँ आयरन एक था, यहाँ आयरन दो हो गया, यहाँ पर आयरन दो हो गया। तो इसी डिसबैलेंस को हम बैलेंस कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है ना। एक चीज आप याद रखिएगा बैलेंसिंग में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैलेंसिंग का, कि जब बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग में कभी भी आप इधर जैसे देखो क्या है, यहाँ पे इस साइड में कोई भी छेड़खानी नहीं करना, आपको कोई भी आपको हरकत नहीं करना, नहीं आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। जो भी हरकत की जाएगी, किधर की जाएगी आपकी, जो भी हरकत की जाएगी वो इस साइड, कहाँ पे, यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे जो भी करो 3, 5, 7 जो लगाओ, कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, ठीक है ना। इस साइड में कुछ नहीं करना है आपको, नहीं तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे पानी में, ठीक है। तो देखो ये आपकी बैलेंसिंग हो गई आपकी, ठीक। क्या किया गया, बैलेंसिंग इक्वल किया हमने, यहाँ आयरन 2 था, यहाँ आयरन 1 था, तो हमने क्या किया, इसको बोल दिया Fe2 आपका, पहले 2 यहाँ लगा देते हैं, 2Fe हो गया, ये भी 2Fe हो गया आपका, ठीक। ऐसे आप हीट एंड ट्रायल मेथड से देख सकते हैं, ठीक है। 2Fe हो गया, ये आपका H2 है, क्या है, H2 है आपका,
अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन आपका 3 हो गया, ठीक। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ भी लगाते हैं 3 लगाते हैं, ठीक। अब शायद बैलेंस हो गया होगा, 2Fe 3H2 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 सही बैलेंस हो गया अब, ठीक है। 3Fe क्यों कर रहा है, एक कुछ मिस्टेक है आपका, ठीक है। ये भी तो सही है, 2Fe + 3H2 6 3 ऑक्सीजन आयरन 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या है आपका, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका 2 और 3, ठीक है, यहाँ पर आपका 3, ठीक, 3 6 सही है। ये तरीका बैलेंसिंग है, ठीक है ना। अरे 3Fe AFE2 इसमें कुछ दिक्कत है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो समझो कैसे समझा मैंने, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ बेटा आयरन कितना है, आयरन 2, यहाँ आयरन 3 है, ये तो हो ही सकता है, ये तो हमारा जो बैलेंसिंग का लॉ है उसको ही आपको वर्कआउट कर रहा है, तो आपका ये सही क्वेश्चन। देखो क्लियर, तो आप अच्छे से हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा आप प्लस माइनस लगाओ तुरंत आपका हो जाता है, ठीक है। अब आपका था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यहां से कहानी शुरू होती है ना। क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप्स। तो पहला क्या रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन। क्या रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्या मालूम पड़ रहा है कि जिस रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाए और एलिमेंट को मिलाया जाए तो क्या बने, एक नया सब्सटेंस बने। जैसे कि क्या है आपका, जैसे कि आपका है H2 + O2, क्या है H2 + O2, क्या बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। मान लो बैलेंस है, देखो ऐसे समझो बैलेंस कैसे है, ये हाइड्रोजन आपका है, ठीक, इसके 2 आपके हैं, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यह हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 1 है, क्या ऑक्सीजन 1 आपका है। तो कैसे बैलेंस करेंगे भाई, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा पहली चीज। तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये 2 2 जा 4, यहाँ पे 2, अब 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ही है, ये देखो 2 2 जा 4, ये कितना हो गया हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 × 1 2, 4 + 2 6, 4 + 2 7, 4 + 2 7, ठीक है ना। तो 6 और 6 क्या है आपका, इक्वल हो गया, ठीक। ये चीज समझना है बैलेंसिंग का, और कोई बैलेंसिंग का लॉजिक ढेर सारे बैलेंसिंग के, आप उसको ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, एग्जाम में भी आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बैलेंसिंग आपको आए 1 नंबर क्वेश्चन आप तुरंत ही कर देना, ठीक है। और बैलेंसिंग है इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, बैलेंसिंग आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या है रिएक्शन कॉम्बिनेशन आपका है कि 2 C + O2 क्या बन गया CO2, ये भी क्या आपका ये रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका है, क्या है कॉम्बिनेशन। इतना बस इसमें है टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या दिखाया गया है रिएक्शन, एक कॉम्बिनेशन आपका है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या आपका सॉलिड है, क्या है सॉलिड है आपका, और वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड अगला नाम क्या है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नाम है, और ये क्या है क्विकलाइम, इसका क्विकलाइम इसका कॉमन नेम है। जो क्विकलाइम में हम वाटर मिलाते हैं क्या बनता है बेटा, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। देखो यहाँ क्या है, सॉलिड है लिक्विड है, क्या बन गया एक्वस बन गया, ठीक है। किसी सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन क्या बनता है, एक्वस बोलते हैं उसको। अब देखो अगर हम इसमें CO2 पास करते हैं, क्या पास करते हैं CO2 पास करते हैं, समझो बात को। एक क्या आपके घरों में जो आपके पेंटिंग होता है, व्हाइट वॉश होता है, उसकी बारे में बात हो रही है। तो क्या किया हमने, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्लेग लाइम बोलते हैं। कहाँ यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। जब वॉल आपके व्हाइट वॉश होते हैं ना, तो क्या होता है जब सूख जाते हैं तो क्या होते हैं उनमें चमक आ जाती है। चमक क्यों आती है, क्योंकि क्या करते हैं उस CO2 से रिएक्शन करते हैं, CO2 से रिएक्शन करते हैं, क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि शाइनिंग लाता है आपका, ठीक है। इसे बोलते हैं लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं लाइमस्टोन, इसे आप मार्बल भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, क्लियर। देखो बर्निंग ऑफ कोल है, क्या है बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है,
कोल आपका होता है कार्बन, क्या होता है कोल, कार्बन होता है आपका। तो C+O2 क्या बन जाएगा, जब भी आपका कार्बन रिएक्शन करे क्या बन जाएगा, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। देखो यहाँ से समझो, हीट प्लस लाइट क्या निकल रहा है, इसमें हीट निकल रहा है। जब मीथेन गैस की बर्निंग होगी तब भी क्या निकलेगा, हीट और लाइट। ये हम पढ़ेंगे किसमें, हम पढ़ेंगे कार्बोनेटेड कंपाउंड में, ठीक है। अब देखो जहां पे हीट और लाइट निकलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक। ऐसा देखो क्या आपका बता दिया मैंने, ठीक। आते हैं बात करते हैं एनर्जी पे, इस पे एनर्जी पे। तो क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक, किसके आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वह रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट, एग्जिट मतलब निकलना, ध्यान रखना, एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक। जिसमें हीट क्या होती है, एग्जिट होती है, निकलती है। तो क्या होता है आपका, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके जब बात करते हैं एनर्जी पे, किस पे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो आपके रिएक्शन होते हैं दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है आपका एक्सो, एक होता है एंडो, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या करता है, हीट और लाइट देता है। जैसे आपका देखो क्या था आपका बर्निंग ऑफ कोल, इसमें क्या था, हीट और लाइट निकला, तो क्या है एक्सोथर्मिक, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या आपका, रेस्पिरेशन क्या होता है एक्सोथर्मिक। जब हम सांस लेते हैं, देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ठीक। O2 लिया, CO2 छोड़ दिया, ये क्या आपका, ये आपका है ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, और इसलिए ऑक्सीजन। तो क्या है, इसमें क्या होता है आपका जो बॉडी में जो फूड है, फूड डाइजेस्ट होता है और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब फूड डाइजेस्ट हुआ तो हमको एनर्जी मिली, तो हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका है एक्सोथर्मिक, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो घर के सब्जियां होती है खराब होती हैं, क्या होता है उनमें, क्या होता है वेजिटेबल होते हैं आपके, जो वो क्या होता है, वो कार्बन बने होते हैं, ठीक है। जो खाद होती है आपकी, मैन्योर होते हैं, कैसे बनते हैं, वो वेजिटेबल क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो कार्बन बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होते हैं, क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो उसे क्या बनता है आपको, बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ये भी क्या करता है, हीट निकलता है, एनर्जी होती है उसमें ना, तभी तो आपके खेत खलियान जो खेतों में यूज करते हैं, इसको एज ए मैन्योर यूज करते हैं, ठीक है, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो क्या आपका है, ये भी क्या आपका होता है, आपका होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सो। ध्यान देना इस चीज को ना, बच्चे इस वाले में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन आ गया, अभी डिकम्पोजिशन आगे भी आपका आएगा। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझना क्या है, समझना आपका ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितने भी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ऑल आर एक्सोथर्मिक। जितने भी कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ऑल आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन से नाम से मालूम पड़ रहा है क्या, कोई चीज टूट जाना, टूट के बिखर जाना, वो क्या आपका डिकम्पोजिशन हो जाना, ठीक है। आप रात भर पढ़े थे, कल इंग्लिश पेपर दिया, घर आए, आप क्या हो गए, डिकम्पोज पूरी तरह हो चुके थे, पूरी तरह आपके अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी थी। जितनी एनर्जी आपने लिया था सब एनर्जी यूज हो गई थी, ठीक है। जब एनर्जी यूज हो गई, ध्यान समझो एक चीज और, यहाँ से एनर्जी आपकी यूज हुई तो क्या रिएक्शन हो गया है, डिकम्पोजिशन हो गया। बट एनर्जी कहाँ यूज होती है, एक्सो में एनर्जी दिया गया, एंडो में एनर्जी क्या हुआ, एंडो में एनर्जी लिया जाता है, एंडो में एनर्जी लिया जाता है आपका, ठीक है। एंडोथर्मिक हो जाता है आपका, अभी आपका आगे आएगा ये। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है आपका, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। जैसे कि देखो ये होता है तीन टाइप, कितना टाइप होता है, तीन टाइप का। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और एक होता है आपका फोटोलिटिक। जैसा नाम है वैसा ही समझ लो। थर्मल क्या होता है, हीट होता है, क्या होता है, हीट। तो हीट के वजह से अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, थर्मल। इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और हमारा लास्ट है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक क्या है, जिसमें क्या, जिस भी रिएक्शन को लाइट चाहिए, क्या चाहिए, लाइट। जैसे हमें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए ना एनर्जी के लिए, वैसे जिसको लाइट चाहिए कि अपना काम करने के लिए, उसका वो क्या आपका,
वो आपका होता है फोटोलिटिक या फोटोलिसिस, बात एक ही होती है। ठीक, देखो इसे थर्मल बोलते हैं ना, जैसे आप मैंने बोला फोटोलिटिक, क्या बोला, फोटोलिटिक, तो या लिसिस बात एक ही है ना, या तो फिर फोटोलिसिस बोल दीजिए, फोटोलिसिस आपका। ठीक है, इसमें होता क्या, देखो फोटो मतलब क्या होता है आपका, लाइट होता है, फोटो प्लस लिसिस होता है आपका, फोटो आपका होता है लाइट और लिसिस क्या होता है, मतलब ब्रेक, क्या होना, ब्रेक होना, टूट जाना। ठीक है, यहां तक कहानी आपका है, फोटोलिसिस हो गया, और क्या आपका है, और एक होता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक, कोई बोल दे तो उसे डांटना मत, पीटना मत ना, बोलना, दोनों एक ही चीज होता है आपका। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया आपका, ये होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो गया है, होता है इलेक्ट्रिसिटी प्लस ब्रेकडाउन, मतलब कि अगर कोई कंपाउंड आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर। अब देखो इसके हम देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक, थर्मल क्या आपका होता है, थर्मल आपका होता है जहां पे हीट, क्या होता है, हीट यूज करते हैं। जैसे आपका लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें हीट अगर अप्लाई करेंगे, उसमें अगर हम हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है, देखो ये वाला देखो ना, लाइमस्टोन में अगर हीट अप्लाई करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा हीट है ना, हीट को हम डेल्टा, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं डेल्टा, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। कहीं डेल्टा लिखा हो, समझना क्या है, वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्या कन्वर्ट होगा आपका, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर, हीट किया लाइमस्टोन को, इसमें बदल गया आपका क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। आपका यहाँ पता है फेरस सल्फेट, ध्यान समझना, फेरस सल्फेट आपका क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट आपका जो है, इसका कलर इंपॉर्टेंट, देखो ये क्या है इंपॉर्टेंट, जहां भी आपका चैप्टर में कलर आएगा वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर, क्या होता है, ग्रीन कलर। ये आपका हीट करेंगे क्या बन जाएगा, आपका फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाता है, ये आपका फेरस सल्फेट ग्रीन था, हो जाएगा आपका एक किसका है, रस्टिंग का। तो रस्टिंग कलर क्या होता है, रस्टिंग कलर होता है रेडिश ब्राउन। रस्टिंग आपने देखा होगा, लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है, क्या खराब हो जाता है लोहा, क्या कलर होता है लोहे का, रेडिश ब्राउन कलर। फिर SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और जब इसको किया तो क्या आपका फॉर्म हुआ गैस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आता है लेड नाइट्रेट, क्या होता है आपका, लेड नाइट्रेट। तो जब बात करते हैं लेड नाइट्रेट की ना, हीट किया इसको तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है आपका। ठीक है ना, ठीक, आपका लेड नाइट्रेट है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में। ठीक है, ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलर आया आपका ना, ये क्या होता है, इसका कलर होता है व्हाइट कलर, क्या होता है, व्हाइट कलर। और किसमें बदल जाता है, बदल जाता है आपका लेड ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, ब्राउन, मतलब व्हाइट से ब्राउन, व्हाइट से हीट किया ब्राउन। आप क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो आपको क्या लिखना है, अब व्हाट इज द चेंज इन द कलर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको लिखना है लेड नाइट्रेट जब हीट करते हैं क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। कलर क्या चेंज होगा, कलर आपका हो जाएगा ब्राउन। आपका क्या था, व्हाइट से ब्राउन, क्या हो जाएगा, व्हाइट से ब्राउन। सिंपल चीजें अगर आप याद करो, आंख बंद कर सोचोगे, 2 बार सोचोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यह क्या होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आपका होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये देखो वाटर है, वाटर में क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या बन गया, H2 प्लस O2 बन गया आपका। तो इसमें क्या समझना है हमको, इसमें समझना है आपको, देखो ठीक, ये क्या आपका कैथोड है और एनोड है। ठीक, क्या है, कैथोड और एनोड आपका है। तो एनोड क्या निगेटिव वाला होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव वाला आपका होता है। तो क्या हुआ आपका, देखो ये आपका वाटर है, क्या है, वाटर। इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं कभी कभी क्वेश्चन आपका कि H2SO4 क्यों मिलाते हैं। H2SO4 क्या होता है आपका, इसमें जब पड़ता है वाटर में, ठीक है, ड्रॉप वाइज, तो क्या बन जाएगा, ये आयंस और अच्छे बन जाएंगे। तो दैट मेक्स वाटर गुड कंडक्टर। क्या होता है आपका,
H2SO4 मेक्स वाटर गुड कंडक्टर, ठीक। H2SO4 मेक्स वाटर गुड कंडक्टर, ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट याद रखना, डायग्राम भी आप याद रखना, डायग्राम इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है डायग्राम, ठीक है। अब आता है फोटोलिटिक। क्या था बेटा आपका? फोटोलिटिक। फोटोलिटिक क्या होता है? जैसे आपका है फोटोसिंथेसिस, क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? ये होता है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो इसमें आपका ए इंपॉर्टेंट आपका ना, इसमें क्या है, एक रिएक्शन देखो क्या है आपका कि AgCl। क्या है आपका? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड आपका क्या होता है आपका? सिल्वर क्लोराइड जो आपका है, ठीक है, एक किस में बदल जाएगा आपका? सिल्वर में। मतलब क्या हो जाएगा? ये था व्हाइट कलर, क्या हो जाएगा? ये ग्रे कलर, क्या हो जाएगा? ग्रे। और ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन किस में होते हैं? ये रिएक्शन होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। याद रखना आप लोग कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किसके लिए होता है? आपका AgBr के लिए और AgCl के लिए होता है, ठीक है। और क्या है इसमें, क्या चाहिए आपको? सनलाइट। देखो सनलाइट एनर्जी है, सब में क्या चाहिए? एनर्जी। ध्यान देना आगे आएगा, इसमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए आपको। एनर्जी किस लिए काम आएगी? तब रिएक्शन नाम क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। क्लियर है चीज? चलिए अब आपका आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है आपका? बताया मैंने, जिसमें क्या है? जिसमें हीट यूज हो, जिसमें एनर्जी आपकी यूज हो, उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे जो हमने रिएक्शन अभी तक ऊपर किया, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। क्लियर? आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या होता है आपका? आपका आता है बैरियम हाइड्रोक्साइड आपका है और NH4Cl। यहाँ हीट किया इसको, क्या बन जाएगा? बैरियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये भी आपका किसका रिएक्शन है? एंडो का है। और ऊपर जितना रिएक्शन पढ़ाया गया आपको सब क्या था? एंडोथर्मिक था। जो भी रिएक्शन डिकम्पोजिशन होगा वो क्या होगा? एंडोथर्मिक। जो रिएक्शन होगा आपका कॉम्बिनेशन का, क्या होगा? एक्सोथर्मिक। अब आपका नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या आपका है? इसमें देखो कॉपर है आपका, आयरन है, कॉपर है और आयरन है। तो होता क्या आपका? देखो जो मोर पावरफुल होता है आपका, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना कि जो पावरफुल होता है क्या करता है? दूसरे को रिप्लेस कर देता है आपका। तो यहाँ क्या है? आयरन जो है, आयरन क्या है? कॉपर सल्फेट से, कॉपर से क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दिस रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एंड मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो कैसे हुआ? आयरन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव आपका है, क्या करेगा? कॉपर को धक्का मार देगा, कॉपर भाग के अपना जान बचाएगा यहाँ पे। तो आयरन आपका यहाँ पर है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका SO4 है, ये क्या है? सल्फेट, या जो भी आपका सल्फेट रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी क्या है? आपके घर की संपत्ति है, आप घर की प्रॉपर्टी है पापा की। तो जो पापा की प्रॉपर्टी आपकी ना, उस पर पहले बाबा की थी, फिर बाबा बूढ़े हो गए, ठीक, तो आपके पापा ने लिया, फिर आपके पापा का एज हो जाएगा तो कौन लेगा? जो आपका जैसे जैसे आप बड़े हो, जिसके हाथ में पावर रहेगी, जिसके हाथ में पावर आएगी, वही सत्ता लेगा, वही आपका जो एम्पायर होगा वही पूरा एक्वायर करेगा। तो इसमें क्या हुआ आपका कि आयरन ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया, कॉपर कमजोर था, कॉपर अलग हो गया, आयरन इसके साथ रहने लगा। इसमें क्या होता है? देखो इसमें भी आपका कलर चेंज, देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है आपका? ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका जो डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या है? देखो इसमें क्या है? इसका कलर चेंज। कॉपर सल्फेट क्या होता है? होता है आपका ब्लू कलर। क्या होता है? कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका? ब्लू कलर होता है। ब्लू से क्या हो जाता है? ब्लू से आपका हो जाएगा, ये हो जाता है आपका आयरन। क्या है? आयरन मोर रिएक्टिव है, हटा दिया इसने कॉपर को। तो हटाने के बाद क्या होता है? इसमें आता है कलर चेंज। क्या आता है? कलर चेंज। तो कलर चेंज क्या होगा इसमें? देखो ये क्या था आपका? कॉपर सल्फेट क्या होता है? ये होता है आपका ब्लू। क्या होता है? ब्लू कलर। तो ब्लू से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयरन सल्फेट। क्या था आपका? ऊपर बताया था आपका रेडिश ब्राउन हो जाएगा ये, द नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये
ब्राउनिश कलर। ये था आपका कॉपर सल्फेट, क्या है आपका कॉपर सल्फेट है। इसमें क्या आयरन नेल डाला गया तो क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा कॉपर कलर। क्या होता है सल्फेट का, ब्लू कलर, और क्या हो जाएगा ये ब्राउनिश, क्या हो जाएगा आयरन ब्राउनिश कलर हो जाएगा। ठीक है, जो आयरन के नेल हैं, जो आपके आयरन के नेल हैं, इनका कलर क्या हो जाएगा, इनका कलर हो जाएगा आपका ब्राउनिश। ठीक है ना, कब, जब ये कॉपर को रिप्लेस कर देंगे, जब कॉपर को रिप्लेस कर देंगे तो इनका कलर हो जाएगा ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, कॉपर सल्फेट कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू होता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉपर है इसका कलर क्या होगा, ठीक, इसका कलर आपका क्या लिखना है, इसका कलर आपका हो जाएगा, इसका कलर आपका हो जाएगा क्या होता है कॉपर कलर, ब्राउन। क्या होता है, ब्राउन कलर कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉपर ये पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ब्राउनिश हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा आपका, ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या आपका यहाँ तो हो गया आपका। ठीक है, अब आता है आपका, देखो क्या है आपका एक रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट, देखो इसमें क्या है, ब्लू से क्या हो जाता है आपका कॉपर, ये हो जाएगा आपका कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक, ब्लू कलर होता है आपका कॉपर सल्फेट का। जिंक क्या मोर रिएक्टिव है, इसको धक्का मार दिया तो क्या आ गया, जिंक यहाँ आ गया, कॉपर यहाँ चला गया, तो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा कलरलेस। आप ये जहां भी आपका रिएक्शन का कलर आ रहा है याद रखना। ठीक है, आता है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। क्या आता है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाएगा। ठीक, कॉपर क्या है आपका सॉलिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपका आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। इसमें क्या होता है, देखो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक ही ने एक्सचेंज किया। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो Na2 है ये यहाँ पर चला जाएगा और जो Ba2 है यहाँ चला जाएगा। इसमें आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज क्या होता है, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आपका। Na2SO4 है और बैरियम क्लोराइड है, क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट और NaCl हो जाएगा आपका, सॉल्ट बन जाएगा आपका। समझना क्या है, देखो यहाँ दोनों क्या थे, एक्वस थे, यहाँ का क्या बन गए, यहाँ पर बन गए, यहाँ बन गया क्या, यहाँ बन गया आपका सॉलिड। क्या बन गया, सॉलिड। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा आपका। ठीक, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो चीज अनसॉल्युबल क्या होती है, अनसॉल्युबल, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसमें क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं इसमें क्या है। जैसे आपका लेड नाइट्रेट था, ऊपर बताया था ना, क्या लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट आपका है, किससे रिएक्शन हुआ, पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ए एक्वस नहीं, देखो ए एक्वस नहीं, ऐसे ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल है, सिंबल किसका है, ये सिंबल होता है आपका प्रेसिपिटेट का। मतलब कि नीचे जो है, जो आपका बीकर है उसमें क्या नीचे वो बैठ जा रहा है, घुल नहीं रहा है आपका। ठीक है, सॉल्युबल नहीं है आपका। तो ये क्या होता है बेटा, आपका PbI2 था आपका लेड आयोडाइड, तो यहाँ आप लिखोगे PPT। क्या लिखोगे, PPT पावर पॉइंट। ठीक है, क्या लिखोगे, PPT पावर पॉइंट या प्रेसिपिटेट। क्या लिखोगे, प्रेसिपिटेट। अच्छा यार, हटाओ सब। चलो देखो, ये क्या आपका है, ये आपका हो जाएगा प्रेसिपिटेट, इससे काट देना, लिख देना PPT। ठीक, और फिर क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट आपका है। फिर आपका आता है ऑक्सीडेशन। क्या आता है, अब देखो इसमें क्या होता है कलर, इसका जो इसका होता है कलर क्या होता है, इसका कलर होता है येलो। क्या होता है, येलो PPT फॉर्म। ध्यान देना, तो लेड आयोडाइड है, लेड आयोडाइड कलर क्या है, कलर इसका है येलो कलर, PPT फॉर्म होता है। ठीक, अब आपके रिएक्शन आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन अब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है आपका किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड कर दे, किसी चीज में, जैसे हम सांस लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन अंदर लिया, अभी फूड ब्रेक डाउन हुआ, तो आपका फूड जो ब्रेक डाउन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन।
क्या होता है वो ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसके ब्रेकडाउन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का यूज हुआ है। तो ए है कॉपर। देखो ये क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखो बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो यहां क्या हुआ, कॉपर अकेला था, कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। कलर क्या हो जाएगा इसका, ब्लैक कलर हो जाएगा आपका। हीट किया, मतलब हीट कर रहे हैं, क्या वो है, रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक आपका है, एंडोथर्मिक भी है, ऑक्सीजन हो रहा है आपका। तो लेकिन जब कॉपर को इसको फिर से किससे रिएक्शन कराया गया, हाइड्रोजन से, क्या बन गया, फिर से कॉपर बन गया, क्या बन गया, फिर से कॉपर बन गया आपका। ठीक, फिर से क्या बन गया, कॉपर, ब्राउन कलर का कॉपर बन गया आपका, ब्लैक से फिर ब्राउन आपका आ गया। ठीक, अब आता है आपका रिडक्शन। क्या आता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या आपका, रिडक्शन आपका होता है क्या, जस्ट उल्टा, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा। इसमें क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसमें लिख दो, और या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए तब भी होगा, या तो इलेक्ट्रॉन हो तब भी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तब भी आपका होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, रिडक्शन। क्लियर आपका, ये क्या है, ये आपका रिडक्शन है। क्या है, ये आपका रिडक्शन है। यहां ऑक्सीजन निकल गया ना, इसका ऑक्सीजन निकल गया तो लॉस हो गया, तो क्या हो गया, रेड्यूस। क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। ठीक, इसका क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिडॉक्स का। रिडॉक्स नाम समझो, क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन आपका है। इसमें क्या होगा, दोनों चीज होगा एक साथ, दोनों, द रिएक्शन दैट इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस एट वंस। ठीक है, बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे देखो आपका ऊपर रिएक्शन देखा हमने, इसमें क्या था बेटा आपका, ए वाला पार्ट क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, लेकिन ए क्या था, ए तो आपका ऑक्सीडाइज हो गया आपका। ठीक है ना, इसमें तो वाटर ऑक्सीजन आ गया आपका, तो ये क्या आपका, ए रिडॉक्स है। क्या है, रिडॉक्स। एक चीज और ध्यान देना इसमें देखो, ये भी आपका है, इसमें क्या हो रहा है आपका, जिंक ऑक्साइड था, क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका, सी, इसमें सी में ओ मिल गया, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक दो टर्म और आता है, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होता है आपका, देखो ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसकी वजह से रिडक्शन होता है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट आपका है। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड आपका है, किसने किया इसको रिड्यूस, कार्बन ने। किसने किया, कार्बन ने। तो कार्बन क्या हो गया आपका, कार्बन आपका हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया आपको, कि जिसकी वजह से द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड द एलिमेंट बिहाइंड ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, द एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट बिहाइंड ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग, एंड क्या है, द एलिमेंट बिहाइंड रिडक्शन। मतलब जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, जिसका हो रहा है वो नहीं होगा, ध्यान देना, जिसका हो रहा है ना वो नहीं होगा, दूसरा वाला पार्ट होगा, बिहाइंड रिडक्शन। क्लियर, ठीक। अब इसमें देखो MnO2 है, क्या हो गया इसका बेटा, यहां से ऑक्सीजन गायब हो गया, क्या हो गया है, हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट है, आता है ये सब चीजें कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। और एक क्या है, HCl है। HCl क्या, देखो मैंने क्या था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, HCl था, क्या बन रहा है यहाँ पे, क्लोरीन बन रहा है, क्या हो रहा है इसका,
ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? इसमें हाइड्रोजन हट रहा है, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया आपका, ठीक है ना। तो रिडक्शन कौन करा इसने? ये क्या है? ये आपका है रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या आपका है? ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? समझ गए आप लोग कि जिसकी वजह से हो रहा है कार्यक्रम, वही क्या आपका ऑक्सीडाइज एजेंट है, ठीक है ना। एजेंट मतलब जो काम कराता है, जैसे LIC एजेंट होते हैं आपके ना, क्या करते हैं? LIC पॉलिसी लेते हैं, आपका काम कराते हैं, तो ऐसे क्या है? एजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ठीक, आपका हो गया कोरोजन। आपका लास्ट टॉपिक है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या आपका होता है? कोरोजन होता है किसी भी मेटल का जब क्वालिटी घटती है, उसे क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो डिक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ एनी मेटल, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज कोरोजन, ठीक है। क्या आपका? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज कोरोजन। जब बोलते हैं, कोई बच्चे बोलते हैं कोरोजन क्या बोलते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन। नहीं, कोरोजन ठीक है, लेकिन रस्टिंग क्या है? रस्टिंग आयरन के लिए, रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए होता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। क्या बोलोगे? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका? रेडिश ब्राउन आयरन होता है, आयरन के हो जाता है क्या? रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है आपका, ठीक है। जैसे Fe है, Fe में क्या होगा? अगर वाटर और ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा। कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन। अगर आपका कॉपर है, कॉपर में क्या हो जाता है? CO2 और H2O मिलता है, क्या बन जाएगा? CaCO3, ठीक। क्या कॉपर होता है आपका? ये होता है ग्रीन कलर। क्या हो जाता है? ग्रीन। देखा है ना आपने? जो कॉपर का आपका, कॉपर के घर में यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें क्या हो जाता है आपका? उसमें कुछ दिन बाद क्या हरी हरी चीजें लग जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। अगर सिल्वर होता है, क्या होता है? सिल्वर। तो सिल्वर क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। कलर क्या होता है इसका? ब्लैक। क्या कलर होता है? ब्लैक, ठीक। ये आपका है कोरोजन रस्टिंग। आपको होता है हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग प्रिवेंट कैसे करेंगे? पेंटिंग कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, ये सब चीजें हैं रस्टिंग प्रिवेंट करने का, ठीक। क्या है? हम पेंटिंग कर देंगे, ठीक। क्या है प्रिवेंशन का? प्रिवेंशन आपका हो जाएगा कैसे? रस्टिंग हो जाएगा आपका, ठीक। पेंटिंग, ठीक। ये रस्टिंग तो नहीं होगा, रस्टिंग तो इंप्रूव करना है आपको ना, ये ह्यूमन एरर है, ठीक है। आओ, ये क्या आपका? ऑयलिंग। क्या आपका? ये भाई, ये क्या है? ऑयलिंग, पेंटिंग, ठीक, ग्रीसिंग, और क्या है? गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन आपका होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि एक जिंक की कोटिंग करते हैं, आयरन में जिंक कोटिंग करते हैं ऊपर से, ठीक है। जिंक मिला देते हैं, क्या होता है? वो जो आपका एयर मॉइस्चर है वो आपका आयरन से रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मॉइस्चर मिलेगा नहीं आयरन को, तो कोरोजन होगा नहीं, ठीक है। यही क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। इस जिंक को हम मिलाते हैं, ठीक है, उस आयरन में। यहाँ तक आपका चैप्टर है खत्म हो चुका आपका, ठीक है। ये आपका टॉपिक आपका इस बार सिलेबस कट चुका है, रेंसिडिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ना, ठीक है, ठीक। रेंसिडिटी क्या होता है आपका? जब आपके चिप्स खाते हैं, चिप्स लेके खोल कर रख दीजिए, अगर उसका स्वाद कल बदल जाता है, उससे बोलते हैं रेंसिडिटी। जो ऑयल या फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। ये पार्ट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, तो इसे बाद में देखना। अभी एग्जाम टाइम में ये सब चीज़ मत देखो, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़, ठीक है। चलिए फिर आप अच्छे से पढ़िए इसको, और वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट 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 जर्नी। बाय बाय।